जो लोग स्टोरी से मोती चुनते हैं उनके लिए यहां एक अजीम हीरा है, जो जन्नती हीरा है, दुनियावी नहीं। हजरत हूद की बात से मालूम हुआ कि इस्तिगफार और तौबा के बड़े दुनियावी और उखरवी फवायद हैं। हजरत हूद ने अपनी कौम से दो काम करने को कहा है। गौर से सुन लो मुसलमानों, गौर से, दो काम करने को कहा, इस्तिगफार और तौबा। ये दोनों इतने अहम हैं कि हर नबी ने कहे हैं। हजरत हूद फरमाते हैं, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, हूद आयत नंबर 52। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, सूरह हूद की आयत नंबर 90 पे है, वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, सूरह हूद की आयत नंबर 3, व अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। देख रहे हैं, जुमले भी बराबर। मालूम हुआ इस्तिगफार और है, तौबा और है, दोनों अलग हैं। इस्तिगफार तो यह है कि तुम अल्लाह को एक मानकर उससे मुआफी तलब करो, फिर तौबा करो। यह तौबा क्या है? तो मैं कुरान ही पढ़ता हूं, बस आप जरा थोड़ी सी तवज्जो मुझे और 50% और दे दें, आप खुद ही समझ जाएंगे कि तौबा क्या है, क्योंकि हमें कुरान मजीद से सीखना है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 39, गौर से ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको तौबा का माना मालूम हो जाए। फमन ताबा मिन बाद जुल्मे ही, जिसने रुजू किया अपने जुल्म के बाद, यानी कोई भी जुल्म कर लिया, हर गुनाह जुल्म है, कोई भी जुल्म किया उसने उससे रुजू कर लिया कि मैं नहीं करूंगा, वह असलाहा, और खुद की इस्लाह कर ली, यानी वो छोड़ दिया। इस्लाह तभी होगी ना जब आप छोड़ देंगे, वो छोड़ दिया। फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, अल्लाह ताला जो है यकीनन अल्लाह रहमत के साथ उसकी तरफ रुजू करता है। तौबा का मफहूम कुछ वाज़ेह हुआ कि जुल्म से रुजू, फिर इस्लाह, टोटल उसे छोड़ देना, यह तौबा है। एक और आयत सुनाता हूं आपको मैं, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 54 है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वइज़ा जाकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, यही मैं आपको कहता हूं ना, तो जरा देखिए, फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमह, जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, जब आपके पास आए तो आप कहें सलामुन अलैकुम, यही मैं आपको कहता हूं, सलामुन अलैकुम, और बतलाएं उन्हें कि तुम्हारे रब ने रहमत करना अपने जिम्मा करम पे मुकर्रर कर लिया है। कादबा का माना फर्ज नहीं, जिम्मा रहमत पे, जिम्मा करम पे। अब यहां आपने तौबा का माना समझना है, सुनिए। अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लह फइन्नहु गफूरुर रहीम। जिसने तुम में से अनजाने में बुरा अमल किया, सुम्मा ताबा, फिर तौबा की, क्या मतलब? उससे रुजू कर लिया, व अस्लहा, और इस्लाह कर ली। अब आपने इस पे गौर करना है कि सुम्मा ताबा व अस्लहा, वो उस बुरे अमल से हट गया, फिर इस्लाह कर ली, अब वो बुरा अमल नहीं करता, तो फ़इन्नहु गफूरुर रहीम, ये है तौबा। मालूम हुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ते जाएं, तौबा करते जाएं और गुनाह भी करते जाएं, ये कुरानी तालीम के टोटल खिलाफ है। ये तो रेगुलर स्प्राइट के साथ शुगर की गोली खाने वाली बात हुई। मैं अपने उन सामाईन को जो कुरान फाहमी का ज़ौक़ रखते हैं, सूरह नमल की आयत 11 से वाज़ेह करता हूं। इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नम बअद सूइन फ़इन्नी गफूरुर रहीम। अब इसका मफ़हूम क्या है? मगर जिसने जुल्म किया, गुनाह किया, फिर गुनाह छोड़ दिया, बद्दला हुस्नन, बद्दला हुस्नन, बद्दला तब्दील तो सुना होगा ना, बद्दला हुस्नन, अब वो गुनाह नहीं कर रहा, नेकियां कर रहा है, बद्दला हुस्नन बाद सूई, ये है असल में तौबा। तो नेकियां करने लग गया, बाद बुराइयों के, तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूं।
तो यहां मुसलमानों को मैं एक बात बताता जाऊं कि ये तो वाज़ेह हो गया आपको कि इस्तिगफार अलग है, तौबा अलग है, ठीक है। और तौबा क्या है ये मैंने कुरान से आपको वाज़ेह कर दिया है, बाकी इधर उधर छोड़िए। अब यहां एक और अहम बात सुनते जाएं जो खास तौर पर यूरोप और अमेरिका में जरूरी है। वो क्या कि इस्तिगफार, गुनाहों की मुआफी मांगना, ये खुद एक इबादत है। इस्तिगफार पढ़ना ये खुद एक इबादत है बजाते खुद। इसकी दलील, हर नबी इस्तिगफार करता था, हालांकि नबी मासूम होता है, या सिर्फ नबी मासूम होता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कोई गुनाह नहीं, ठीक है, ये तो वाज़ेह है, फिर भी आप दिन में सैकड़ों बार इस्तिगफार करते थे। अल्लाह को इतना पसंद है इस्तिगफार कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी महीनों में इसका खुसूसी हुक्म दिया। सूरह नस्र जब नाजिल हुई थी, मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा उसके ऊपर, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। देखिए कि आप हम्द के साथ अपने रब की पाकी बयान कीजिए, वस्तगफिरहु, और इस्तिगफार कीजिए। इस आयत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस्तिगफार को बढ़ा दिया, हर हालत में इस्तिगफार इस्तिगफार इस्तिगफार। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम से क्या फरमाया, वानिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यूती कुल्ला ज़ी फदलिन फदलह। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। मुसलमानों, आज समझो कि ये आज कमाल ही है, ये एक अजीम तोहफा है। और यह कि तुम इस्तिगफार करते रहो और गुनाहों की जिंदगी छोड़कर उसके अहकामात की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, वो तुमको वक्त मुकर्रर तक एक अच्छा सामान जिंदगी देगा और हर ज्यादा अमल करने वाले को ज्यादा सवाब देगा। यह है इस्तिगफार का फायदा। और हूद अलैहिस्सलाम ने कहा तुम इस्तिगफार करो और शिर्क से रुजू करो, दहशत गर्दी से रुजू करो, फजूल खर्ची से रुजू करो, तो तुम पर बारिश बरसेगी और तुम्हारी हर मैदान में और ताकत बढ़ेगी। इस्तिगफार के ऊपर मेरा अमेरिका में जुमा का खुतबा है, वो मैं मिनुअन आपको सुना देता हूं, मैं बदलता नहीं हूं, ना ही तर्जमा करूंगा ना बदलूंगा, तो आप सुन लीजिए। ये 1 जनवरी 2021 में अर्विंग में मैंने दिया था। इससे आपको इस्तिगफार के फवायद मालूम हो जाएंगे। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। इस्तिगफार मीनिंग saying astaghfirullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to recite this at least 100 times a day. In one hadith, 70 times. Let us see the benefits and virtues of reciting this simple, beautiful supplication. Istighfar is the gateway of relief and happiness. Whenever you are in distress, when you are disturbed and frustrated, anxiety surrounds you, start reciting Astaghfirullah. Inshallah, it will take you out of your anxiety and will put in peaceful situation. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu narrated, the Messenger of Allah ta'ala said, if anyone constantly seeks pardon, saying Astaghfirullah, Allah will appoint for him a way out of every distress and will provide sustenance for him from where he expects not. This hadith Mubarak mentioned in Abu Dawud Sharif. Istighfar removes anxiety and dua are answered. Istighfar opens the door of sustenance. Istighfar opens the doors of mercy. لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Istighfar opens the door of knowledge. Astaghfirullah also help us to refrain from all form of sins. Regularly saying this reminds us that Allah Ta'ala is everywhere. In another hadith of Mubarak, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the one who regularly says Astaghfirullah, that is frequently repent to Allah Ta'ala for sins committed, all sorrow and hardship will be removed, and in its place prosperity and satisfaction granted one will receive. Sustenance from unimagined and unexpected sources.
The virtue of saying astaghfirullah is well known. Entering paradise, having good provisions, increasing one's strength, repelling harm, having affairs, and increasing in wealth and children. The door of repentance is always open. Therefore, don't delay your repentance in hope of tomorrow. Repent now and make it a habit to say astaghfirullah. Do tasbih of astaghfirullah at least 100 times daily, as it is the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar will save you from azab. Allah Ta'ala said, Surah Al-Anfal, verse number 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah will not punish them while they seek forgiveness. The signs of Jannati is seeking forgiveness at the time of Sahar. Allah Ta'ala said in Surah Al-Zariyat, verse number 18, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. In the hours before dawn, they would ask forgiveness. I'm ending this lecture with this announcement, نَبِّعْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah Ta'ala is saying to Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, my beloved, say, tell everybody, tell my servants that Anal Ghafurur Rahim, Anal Ghafurur Rahim. Allahu Akbar जल्ला शान. वो ये लेक्चर था मेरा जुम्मा का, मैंने आपको वैसे ही जो है वो सुना दिया. इस्तिग़फ़ार बस खुलासा समझो, रिपीट नहीं करता. इस्तिग़फ़ार ऐसी एक गोली है कि जो हर बीमारी का इलाज है बस, और इसे छोड़िएगा मत. ये मैंने खुलासा आपको सुना दिया.